हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने कंप्यूटर में लगे हुए पासवर्ड को हटा सकते हो। जैसे कि ये एक कंप्यूटर है मेरे दोस्त का, एक लैपटॉप है मेरे दोस्त का, और वो इसमें पासवर्ड लगा के भूल गया। और अब मुझे क्या करना है ना, मेरे को इसमें से कुछ ऐसा करना है कि बिना पासवर्ड के मैं इसमें लॉगिन कर सकूँ, यानी कि मैं बिना पासवर्ड के भी इस कंप्यूटर को ऑन कर सकूँ। तो ये काम कैसे किया जाता है आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह का कोई भी काम बिना किसी की इजाज़त के करते हैं उसी कंप्यूटर में, तो ये पूरी तरह से इलीगल है। मतलब ये है कि अगर आप किसी की इजाज़त के बिना उसके कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं, बिना पासवर्ड के, जो मैं तरीका आपको सिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल करके, तो ये इल्लीगल है। तो आप लोगों को पहले से इस चीज़ के लिए परमिशन लेनी है। मेरे पास इसकी पूरी परमिशन है, मेरे दोस्त ने इसको मुझे मुझे पूरी परमिशन दी है कि मैं इसका पासवर्ड चेंज कर दूँ या इसको बिना पासवर्ड के इस पे लॉगिन करके इसका पासवर्ड चेंज करूँ, क्योंकि वो इसका पासवर्ड भूल चुका है। इस वजह से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और ये मेरे दोस्त का कंप्यूटर है, इसमें नाम मेरा लिखा हुआ है क्योंकि इस विंडो मैंने करी थी। खैर, मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे किया जाता है। इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक यूएसबी की। आपको एक यूएसबी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये कोई आम यूएसबी नहीं होनी चाहिए, ये बूटेबल यूएसबी होनी चाहिए। और इसमें बूट क्या होना चाहिए, इसमें कोई लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इसमें लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कोई भी लिनक्स हो सकती है, वो काली लिनक्स हो सकती है, पेरेट ओएस हो सकती है, ब्लैक आर्क हो सकती है, वो मिंट हो सकती है, उबंटू हो सकती है, फेडोरा हो सकती है, मर्ज़ी आपकी, बहुत सारी लिनक्स हैं, आप किसी भी लिनक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बताऊँगा लिनक्स मिंट का, कि लिनक्स मिंट का इस्तेमाल करके ये काम कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इस लैपटॉप को शट डाउन कर दो। शट डाउन करने के बाद ये यूएसबी जो है वो लैपटॉप में लगा दो या अपने कंप्यूटर में लगा दो। मैं इसको लगा देता हूँ। लगाने के बाद इसको यूएसबी के साथ बूट करना है। अब ये जो मेरे पास जो लैपटॉप है वो है एचपी का, ये मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। ये एचपी का लैपटॉप है। बाय द वे लाइट नहीं है, इस वजह से अंधेरा इतना हो रहा है। मेरे पास एचपी का लैपटॉप है, तो मैं बताऊँगा कि ये काम कैसे किया जाएगा। आपके पास जो भी लैपटॉप है, हर एक लैपटॉप की अलग ही बूट की होती है। एचपी की F9 होती है, और डेल की F12 होती है, लेनोवो की एस्केप होती है। अ, हर एक लैपटॉप की अलग-अलग होती हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, या फिर आपको लैपटॉप में खुद पता लग जाता है। जब आप लैपटॉप ऑन करते हो, तो लिखा हुआ आ जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है F9, तो मैं F9 प्रेस कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि F9 से आपका बूट की ओपन होगा, तो मैंने F9 प्रेस कर दिया और मेरा जो बूट ऑप्शन है वो ओपन हो गया। और अब वो मुझे कह रहा है बूट किस चीज़ से करना है। मैंने कहा भई मुझे यूएसबी से करना है। तो मैं यहाँ पे यूएसबी को सेलेक्ट करूँगा और मैं एंटर दबा दूँगा। एंटर दबाऊँगा तो मेरे यूएसबी के साथ ये बूट होना स्टार्ट हो गया। ये आप देख सकते हो वीटी लोडिंग। बाय द वे मैंने जो यूएसबी को बूटेबल बनाया है वो मैंने एक दूसरे सॉफ्टवेयर से बनाया हुआ है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है विंडो है। उस सॉफ्टवेयर की खास बात ये है कि आप अपनी यूएसबी में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटेबल यूएसबी बना सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा, आप लोग ज़्यादातर रूफूस का इस्तेमाल करते होगे बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए। देखो इससे मतलब ये होता है कि आप सिर्फ़ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम की यूएसबी बना सकते हो। जैसे कि या तो विंडोज़ 7 या तो विंडोज़ 10। देखिए जब आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मौजूद हैं। विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 का 32 बिट है, विंडोज़ 7 का 64 बिट है, विंडोज़ 10 का 32, 64 दोनों बिट है, लिनक्स मिंट है मेरे पास। तो मेरे को क्या करना है, मैं इसमें लिनक्स मिंट के साथ इसको बूट करूँगा। तो मैं लिनक्स मिंट को सेलेक्ट करके एंटर दबाऊँगा। एंटर दबाने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है बूट इन नॉर्मल मोड। तो मैं इस बूट इन नॉर्मल मोड पे क्लिक करूँगा। अगर आपका पीसी जो यूएफएफआई सपोर्ट करता है, तो आपने बूट इन ग्रुप 2 मोड पे क्लिक करना है। सही है? मेरा इस हो जाएगा इसी से, तो इस वजह से मैंने नॉर्मल मोड पे क्लिक करा है। 99% केसेज़ में आपका भी नॉर्मल मोड से हो जाएगा। अगर नहीं होता फिर आप दूसरा मोड चूज़ कर सकते हो। ख़ैर अभी मेरा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ बूट होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ कंपैटिबल मोड को। उसकी वजह ये कि मेरे पास जो लैपटॉप है वो थोड़ा पुराना है, तो ये ना सही से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है लिनक्स mint को ना, तो इस वजह से मैं दूसरा नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप पहला स्विच सेलेक्ट कर सकते हो, पहले से आपका हो जाएगा आराम से बआसानी से, लेकिन मैं दूसरा स्विच सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो कंप्यूटर है, मेरे पास जो लैपटॉप है थोड़ा पुराना है। तो इस वजह से ये इससे बूट नहीं हो पा रहा, तो मैं दूसरे नंबर से बूट करूँगा। मैं एंटर दबाऊँगा और ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। ओके, और अब ये मेरा बूट हो रहा है। सही है। अच्छा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था मेरे लिए, क्योंकि यार मैंने पहले ही बता दिया मैंने कंपैटिबिलिटी मोड के साथ मैं इसको बूट कर रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आप अगर पहले वाले से करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप थोड़ा पुराना है, इस वजह से मेरे को दूसरा नंबर वाला चूज़ करना पड़ा। सही है। बाकी ये कि आप पहले वाले से कर लेना, काम हो जाएगा आपका आराम से। जल्दी हो जाएगा मतलब। और मेरी लिनक्स mint जो है वो बूट हो चुकी है और मेरे को डेस्कटॉप फॉर्मेट सामने दिख रहा है। ओके। और अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट करना है। इंटरनेट चाहिए होगा आपको, आप कनेक्ट कर लो। मैं यहाँ इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे मेरा वाईफ़ाई दिख रहा होगा। ये रहा 404 नॉट फाउंड, ये मेरा वाईफ़ाई है। मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। यहाँ पे मेरे से पासवर्ड माँगा जाएगा, मैं पासवर्ड डाल के इससे कनेक्ट हो जाता हूँ जल्दी से और फिर वापसी आता हूँ। और मैं यहाँ वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। ओके। और अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ये होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये टर्मिनल होता है। आप चाहते हैं सर्च भी करोगे टर्मिनल तो भी आपको मिल जाएगा। टर्मिनल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और आपका टर्मिनल यहाँ खुल चुका है, ये देखो। और यहाँ पे आपको कमांड लिखना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। उस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड लिखना है sudo रूट परमिशन होता है। sudo मतलब होता है सुपरवाइज़र डू। तो sudo
आपको अगर इसके बारे में मज़ीद जानना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, सूडो क्या होता है, सुपर यूज़र क्या होता है, रूट यूज़र क्या होता है, वगैरह-वगैरह। यहाँ मैं लिनक्स ही सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये सिखा रहा हूँ कि पासवर्ड कैसे चेंज करना है बस। ठीक है, अब आपको लिखना है सूडो apt इंस्टॉल, फिर यहाँ पे आपको पैकेज का नाम लिखना है। पैकेज का नाम है CHNTPW। ये आपका पैकेज का नाम है CHNTPW और एंटर दबा देना है। एंटर दबाओगे ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा तो इंस्टॉल होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये बहुत ज़्यादा 1 मिनट लेगा, बहुत ज़्यादा। सही है, ये आप लोडिंग देख लो, लोडिंग हो रही है यहाँ पे, ये जल्दी हो जाएगी, इसके बाद ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखो, ये अभी ये से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया ये। और ये बहुत छोटा पैकेज है, इतना बड़ा पैकेज है नहीं, और अभी ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा मेरे सिस्टम में। और ये देखो, ये मेरा सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, 80% इंस्टॉल हो ही चुका है ये। और ये इंस्टॉल हो गया, सही है। ये बहुत छोटा-सा पैकेज है, इतना बड़ा पैकेज नहीं है, थोड़ा-सा आपको इंटरनेट चाहिए होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप अपना टर्मिनल बंद कर दें यहाँ से। मैं टर्मिनल यहाँ से बंद कर देता हूँ अपना। और आपको क्या करना है, आपको अपना एक्सप्लोरर खोल लेना है। ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ये फाइल्स जैसे हमारे पास विंडोज़ में होता है ना, दिस पीसी और माय कंप्यूटर वगैरह-वगैरह, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा ये। आप यहाँ से इसको ओपन कर लेना और ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क दिख रही होगी। ये देखो, यहाँ 500 जीबी की हार्ड डिस्क थी मेरी, यहाँ पे 500 जीबी वॉल्यूम लिखा हुआ आ रहा है। अब इस पे क्लिक करोगे तो जो हार्ड डिस्क है ये आपके कंप्यूटर में माउंट हो जाएगी। ये देखो, यहाँ माउंट हो चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया 500 जीबी वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है ओपन इन टर्मिनल। तो आपका इस लोकेशन पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ये देखो इस लोकेशन पे। मैं चाहता तो इसको थोड़ा घुमा भी सकता था, आपको कहता स्लैश वो cd/media/min ये सब लिख के, लेकिन मैं आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ ये चीज़। तो ये ओपन हो गया, फिर आपको यहाँ पे कमांड लिखना है cd विंडोज़। सीडी मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। आप कह रहे हो कि मेरे को विंडोज़ वाली डायरेक्टरी में ले जाओ। ओके सॉरी, मेरे ख़्याल से विंडोज़ का डब्ल्यू मुझे कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो विंडोज़, ओके, विंडोज़ वाले फ़ोल्डर के अंदर होता है हमारे पास फ़ोल्डर सिस्टम 32 नाम का। सिस्टम अ, सिस्टम 32 सिस्टम 32 के अंदर एक फ़ोल्डर है कॉन्फिग नाम का, आपको इस फ़ोल्डर के अंदर जाना है, कॉन्फिग वाले, और आपको एंटर दबा देना है। सही है? अब आप कॉन्फिग वाले फ़ोल्डर के अंदर हो। अब यहाँ पर एक फ़ाइल होती है, जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। लेकिन वो जो फ़ाइल होती है ना, वो फ्रोज़न बाइनरी फ़ाइल होती है, मतलब आप उस फ़ाइल को रीड नहीं कर सकते। लेकिन जो आपने पैकेज इंस्टॉल करा है, आप उसकी मदद से उसको चेंज कर सकते हो। तो अब आपको कमांड लिखना है यहाँ पे sudo, अपने पैकेज का नाम जब मैं पैकेज इंस्टॉल करा था CHNTPW स्पेस -i स्पेस SAM SAM। सही है? और आपको एंटर दबा देना है। एंटर दबाओगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शन आएँगे। अगर आप देखो यहाँ पे नंबर 1 पे एक ऑप्शन आ रहा है, एडिट यूज़र डेटा एंड पासवर्ड। आपने इस 1 लिख के एंटर दबा देना है। एंटर दबाया तो आपके सामने आपके यूज़र्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखो, मेरे पास यूज़र आ रहा है मूसा नाम का। इसी नाम से मेरी विंडो हुई हुई है, उसी नाम से मेरा यूज़र बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको उसकी आईडी लिखनी है। आईडी कहाँ है? ये लिखी हुई है आईडी। ये सामने जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये आपकी आईडी है। तो मूसा नाम के आईडी पे लिखा हुआ है 03E8, तो मैं लिखूँगा 03E8 और मैं एंटर दबा दूँगा। एंटर दबाऊँगा, आपके सामने कुछ ऑप्शन आएँगे, क्लियर ब्लैंक यूज़र और अनलॉक वगैरह-वगैरह। हमें क्या करना है, हमें पासवर्ड रिमूव करना है ना, तो 1 नंबर पे हमें साफ दिख रहा है क्लियर ब्लैंक यूज़र पासवर्ड, तो हम 1 लिख के एंटर दबा देंगे और हमारा पासवर्ड हट जाएगा। एंटर दबाया और आपका काम हो गया। अब आपको यहाँ से क्विट करना है तो आप क्यू दबा दो, क्विट हो जाओगे इस यहाँ से। और फिर अगर आपको यहाँ से क्विट करना है तो आप कंट्रोल सी दबाओ कीबोर्ड में, कंट्रोल सी, तो आप यहाँ से भी क्विट हो जाओगे। और आपको टर्मिनल बंद करना है, उसके लिए आप लिखो एग्ज़िट और एंटर दबा दो। बस अब आपका काम हो गया। अब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दो यहाँ से, या चाहो तो यहाँ से रीस्टार्ट वगैरह कर सकते हो। मैं डायरेक्ट शट डाउन कर रहा हूँ यहीं से दबा के रखा मैंने, और मेरे जो कंप्यूटर वो शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन हो गया। अब आपको यूएसबी निकाल लेनी है, यूएसबी से आपका कोई काम नहीं है। मैंने यूएसबी यहाँ से निकाल ली और अब आपको वापसी अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है और अब आप देखना क्या होगा। ये मेरा लैपटॉप ऑन हो चुका है और अभी मैं एंटर दबाता हूँ और देखो, मेरे से पासवर्ड वो अभी पूछ रहा है, लेकिन पासवर्ड लगा हुआ नहीं है। सही है, पासवर्ड रिमूव हो चुका है, लेकिन पासवर्ड मेरे से पूछ रहा है। तो आप क्या करो, आप सिर्फ एंटर दबा दो। ये देखो, आपका जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे लॉगिन होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका कंप्यूटर में लॉगिन यहाँ पे हो चुका है। सही है, बिना पासवर्ड के। और अब आप चाहो तो आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड सेट कर सकते हो। सो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने आज कुछ ना कुछ नया सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।